ऑलराइट। सो नेक्स्ट हमारे जो लेफ्ट साइड में टैब है, यहाँ पर काफ़ी सारे लाइट्स अवेलेबल है, जिसमें से हमने यस सिर्फ सर। आईएस लाइट अभी देखा है। ठीक है, ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें वीरे प्लेन लाइट मिलता है। अब ये क्या है, मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका यूज़ करके बताऊंगा। ठीक है, ये खाली जगह में आ जाता हूँ थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस में, ताकि वो बनाने में मेरे को आसानी हो जाए। हम्म। प्लेन लाइट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर आप उसको क्लिक करोगे, देखोगे कि जैसा एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, प्लेन होता है, वैसा आपको यहाँ पर लाइट मिलेगा। ठीक है, हम्म। क्लिक करके आपको ड्रैग करना है और रिलीज नहीं करना है। ठीक है, रिलीज नहीं करोगे तो आप उसको साइज में एडजस्ट कर पाओगे, जितना भी आपको चाहिए हाइट विड्थ हिसाब से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा एक ले लिया। ठीक है, एक बार जब आप रिलीज कर दोगे तो उसके बाद आप मूव टूल ले लेना, ताकि आप फिर इसको मूव कर पाओ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बनाओगे तो उसका जो एरो है वो डायरेक्शन है कि किधर लाइट जाएगा। हम्म। अभी इसका लाइट का डायरेक्शन नीचे की तरफ में है। यस सर। ठीक है, तो लाइट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ में ये लाइट फेंकने वाला है। करेक्ट, नीचे की तरफ में इसका लाइट जाने वाला है। ओके, एंड इसका ये प्रॉपर साइज हो गया, दैट मीन्स कि जितना इसका साइज है उतना से लाइट जाएगा, इसके बाहर से लाइट नहीं जाएगा। जितना इसका एरिया है उतना ही लाइट सामने की तरफ में वो फेंकेगा। ठीक हम्म। है, अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, अभी जिस डायरेक्शन में आपको लाइट चाहिए उस डायरेक्शन में हम रोटेशन टूल की हेल्प से इसको रोटेट कर लेंगे। स्नैपिंग ऑन है हमारा यहाँ पर, इसको भी यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन रोटेट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री ये कर लिया, तो अब ये लेफ्ट साइड में लाइट फेंकेगा। यस सर। जैसे अब मैं यहाँ पर रोटेट कर लूँ घर की तरफ में, तो अभी मैं घर की तरफ में ये घर पे। लाइट फेंकेगा। ठीक है, हम्म। ऑलराइट। अभी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी में अगर आप आ जाओगे हम्म। मॉडिफायर में, तो सबसे पहले आप देखोगे इसका नाम वीरे लाइट 001 है। हम्म। तो वीरे लाइट जो है ना, वो बाकी ऑब्जेक्ट का भी वीरे लाइट नाम होता है। तो पहला काम यस सर। करोगे कि ये नाम चेंज कर दोगे आप। जैसे वीरे लाइट है तो हम लोग इसको बोल देते हैं प्लेन लाइट, हम्म। ताकि हमें पहचानने में आसान हो जाए कि कौन सा टाइप ऑफ लाइट है ये। यस सर। ठीक है, ये प्लेन लाइट हमने यहाँ पर बना दिया। हम्म। नेक्स्ट, प्लेन लाइट के बाद में हमने नाम यहाँ पर चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी में, यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अभी 30 है, दैट मीन्स कि उसका पावर कितना है लाइट का। ठीक है, लाइट हर एक का पावर होता है, हम्म। तो यहाँ पर 30 पावर है, बहुत ज़्यादा है। उसको आगे चल के हम लोग कम करेंगे। नीचे हम्म। कलर है, जैसे मैंने आपको बताया कि कलर वाइट है, यस तो सर हम लोग राइट। आगे चल के वार्म टोन थोड़ा सा ले लेते हैं। हम्म। नीचे में टेक्सचर देने का भी ऑप्शन है, बट इसमें टेक्सचर जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग सिर्फ HDRI मैप डोम लाइट में यूज़ करते हैं और हम्म। नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। यस सर। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, पहले इस लाइट को एक रेंडर कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इसको हम घर के सामने ले आते हैं हम्म। और अब देखो कि ये काफ़ी बड़ा है, नीचे की तरफ भी चला जा रहा है। हम्म। तो इसका सामान कैसे करें, इसको स्केल नहीं करना, कभी भी इसको स्केल नहीं करना है आपको। हम्म। ठीक है, ऐसा स्केल टूल लेके स्केल मत करना, इससे क्या होगा, इसका जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब लाइट छोटा रहेगा लेकिन इंटेंसिटी बहुत ब्राइट रहेगा। ठीक है, वो हो जाएगा, या फिर लाइट बहुत बड़ा रहेगा लेकिन उसका पावर बहुत कम हो जाएगा। यस इसलिए सर। स्केल मत करना। अगर साइज इसका आपको ज़्यादा या कम करना है, हम्म। तो आपके प्रॉपर्टी में आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में आप यहाँ पर हम्म। आ जाओगे, प्रॉपर्टी में यहाँ पर आके आपको इसका लेंथ और विड्थ मिल जाएगा। यस सर। लेंथ और विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट करोगे, ये देखो। हम्म। यहाँ से आप उसको साइज करोगे, इससे क्या होगा कि उसका पावर भी ऑटोमेटिकली कम। उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। ठीक हम्म। है, तो ये सही तरीका है अपना लाइट को एडजस्ट करने का। यस सर। ठीक है, अब इसको हम लोग सामने लेके आते हैं। एक्सक्यूज मी। ये मैंने घर के पास लेके आ गया है और हम्म। यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। अब एक बार हम एक टेस्ट रेंडर लेते हैं। टेस्ट रेंडर लेने से पहले हम बाकी की लाइट्स को ऑफ कर देंगे।
अभी सपोज करो हमने काफ़ी लाइट्स यहाँ पर बना ली है, काफ़ी लाइट्स का हमने यूज़ कर लिया है। सो सभी लाइट्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास लाइट लिस्टर है। अगर आप लेफ्ट साइड टैब में देखोगे तो यहाँ पर कुछ है जिसको हम लोग वीरे लाइट लिस्टर बोलते हैं, इसको आप ले लो। हम्म यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारा लाइट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। डोम लाइट है, प्लेन लाइट है, आइस लाइट है, सन लाइट है। तो यस जैसे सर। कि मैं कह रहा था कि अगर सिर्फ एक लाइट को देखना चाहता हूँ कि इससे कितना मुझे पावर मिलता है, कितना मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, तो बाकी के लाइट्स को मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऑफ कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि डोम लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये टिक साइन हटा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। ये प्लेन लाइट है, जो ये ये मेरा लाइट है। हम्म इसके अलावा बाकी सारे लाइट्स को बंद कर देता हूँ ताकि इसका इफेक्ट मैं देख पाऊँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। एक छोटा सा मैं टेस्ट सेंडर लेके आपको सिर्फ उसका इफेक्ट दिखाता हूँ मैं। हम्म हम्म ठीक है, यस यहाँ पर सर। आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसको घुमाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। इंटेंसिटी ठीक ठाक है। जी, हम्म जितना उसका एरिया है उतना पूरा एरिया से वो लाइट अब फेंकेगा। हम्म ठीक है, यस सर। जितना उसका इंटेंसिटी है उतना से वो लाइट ऊपर आगे की तरफ वो फेंकेगा। हम्म एंड वो पूरा वाइट कलर का वो दिख रहा है, एंड वो पूरा अपने जितना पावर है, स्ट्रेंथ है, उससे वो लाइट अपने जिस डायरेक्शन में वो है, जैसे जिधर एरो है उधर की वो लाइट वो फेंक रहा है। क्लियर है ये? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। सो अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टी में भी कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी यहाँ पर 30 है तो हम 10 कर देंगे तो पावर कम हो जाएगा। ठीक है, हम्म और अगर इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी मैं कम रखता हूँ। हम्म कलर यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज हो जाएगा, जो कलर आप देना चाहे दे दोगे आप। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा वार्म टोन लेता हूँ। ठीक है, कलर समझ में आ गया, मल्टीप्लाई समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम्म नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप आओगे, एक और दो चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कास्ट शैडो, शैडो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, डिफ्यूज शैडो क्रिएट कर रहा है, दैट इज कास्ट शैडो। इनविजिबल, नॉर्मली हम लोग इनविजिबल रखते हैं ताकि लाइट का सोर्स दिखाई ना दे हमें यहाँ पर, नहीं तो वो पैच वाइट कलर का, ब्लैक कलर का पैच दिखेगा। यस सर। तो हम लोग इनविजिबल। इसको इनविजिबल रखेंगे। हम्म ऑलराइट, नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, इफेक्ट डिफ्यूज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम्म मतलब रिफ्लेक्शन में आपका ये वाइट कलर का दिखेगा। इफेक्ट स्पेकुलर, आगे चल के हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर क्या होता है, हम्म लाइट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी के लिए इन सब को ऑन रखिएगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ इतना याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, वो है आपका इनविजिबल। इनविजिबल। लाइट को आपको इनविजिबल रखना है। हम्म बाकी यहाँ कोई चेंजेस नहीं करनी है। जो चेंजेस करना है आपको कलर में हम्म और आपका मल्टीप्लायर में। मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर तक किधर आता है? अच्छा ये नहीं, एक और अपन ने वो किया था ना, मिनिमाइज किया आईएस था। मैं क्या था मतलब समझा नहीं। अ, मल्टीप्लाई कुछ वहां पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं, उसका मल्टीप्लायर नहीं सर। उस वाले में मिनिमाइज कर दिया था अपन ने, सेटिंग में चेंज करके। इनविजुअल की बात कर रहे हो या कुछ और? नहीं नहीं, कुछ और कुछ और। आईएस इसी लाइट की सेटिंग में था, इसी की इसी सेटिंग की में कुछ। सेटिंग में थी। हाँ। मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा, प्लेन लाइट बनाऊँगा, प्लेन हम्म लाइट का टूल ले लेता हूँ और यहाँ से ऑटो ग्रेड ले लूँगा। ऑटो अच्छा ग्रेड से हेल्प दीवार। से, हाँ ऑटो ग्रेड से हम्म हेल्प से मैं डायरेक्टली अपने विंडो के पास ही बना पाऊंगा। जैसे कि एक हम्म सेकंड, थोड़ा सा हिल रहा है, एक सेकंड, मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ।
ओके, ये मेरा विंडो हो गया, ठीक है। यहाँ मुझे बनाना है कि विंडो से लाइट घर के अंदर जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली प्लेन लाइट ले लिया, ऑटो ग्रिड ऑन कर लिया, एंड यहाँ पर मैंने ऐसा एक लाइट क्रिएट किया वॉल के ऊपर, ऐसा कुछ। तो इससे क्या हो गया, जो मेरा विंडो का साइज है उस साइज से मुझे एक लाइट मिल गया। थोड़ा सा जूम आउट बाहर में इसको खींच के लेके आऊँगा, आप देखोगे डायरेक्शन अंदर की तरफ में है, दैट मीन्स कि विंडो से अंदर ये लाइट अभी जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अगर हटा दूँ, इसको कुछ ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड हाइड, यहाँ से भी हाइड कर देता है, ठीक है। ग्लास मैंने हाइड कर दिया ताकि लाइट अंदर जा सके। और ये मेरा जो लाइट है इसको सिलेक्ट करके, एक्चुअली ये ट्रीज सामने में आ रहे हैं, तो ये ट्रीज को शिफ्ट क्यू कर लेता हूँ मैं, स्टॉप ऑल्ट क्यू, इसको एक अलग लेयर में मैं रख देता हूँ, वो मुझे सिलेक्शन में दिक्कत दे रही है। ये मैंने ले लिया और यहाँ से कंट्रोल क्यू किया, प्लस साइन, ट्रीज को अभी के लिए हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइट मुझे अंदर की ओर दिखाई दे, ठीक है। डोर को कुछ टाइम के लिए मैं एक क्लियरमेंट देके हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा करीब लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर अंदर का मैं कुछ सीन बनाऊंगा तो यहाँ से लाइट मुझे मिलेगा। मैं इधर आ जाता हूँ, ओके। कमरे के अंदर लाइट लाने के लिए हम लोग विंडो के पास में प्लेन लाइट का इस्तेमाल करेंगे। यस सर। एंड प्रॉपर्टी में वही सब हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नाम चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर विंडो लाइट कर देंगे, विंडो लाइट मैंने यहाँ पर दे दिया। नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लायर ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर देंगे। कलर थोड़ा सा, अगर रात का टाइम है या तो थोड़ा सा ब्लू टोन ले लेंगे, क्योंकि नीचे में यहाँ पर मैंने टेक्सचर नहीं दिया इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है, नहीं तो ब्लूइश टोन में आपको दिखेगा। और यहाँ से इनविजिबल कर देंगे ताकि लाइट नज़र ना आए, बाहर का सीन दिखे, और सिर्फ प्लेन का लाइट ही अंदर आना चाहिए, लाइट का सोर्स नहीं दिखना चाहिए। यस सर। ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये क्लियर हो गया। सेम थिंग हम लोग दरवाजे के लिए भी कर सकते हैं। अगर सपोज हमें दिखाना कि दरवाजे से लाइट अंदर की तरफ जा रही है, तो दरवाजे पर हम लोग एक लाइट बना देंगे जिसका फेस अंदर की तरफ में रहेगा, ठीक है। नॉर्मली ये हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं जो अपना प्रीवियस काम दिखा रहा था, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर जो विंडो बड़ा सा है जहाँ से लाइट अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ पर भी मैंने दो लाइट, हाँ, प्लेन लाइट यूज किया है विंडो के साइज का, ताकि सारा लाइट जो है अंदर की तरफ में आ सके और अंदर के ऑब्जेक्ट को देख सके। वही टेक्निक हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन लाइट के हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी आपके ओपनिंग्स रहेंगे डोर विंडो, वहाँ इसका बहुत अच्छा आप यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक, ये क्लियर हो गया। ओके, चलो, प्लेन लाइट में इतने ही बताना था, कुछ और लाइट मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। प्लेन लाइट को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने की प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, यहाँ पर जो ऑन लिखा हुआ है इसको जस्ट चेक ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा वो। ऑफ होगा, होने का सिग्नल ये है कि वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब ऑफ हो गया। प्लेन लाइट के बाद में है डोम लाइट। हम देख चुके हैं डोम लाइट, जिसमें HDRI हमने यूज किया था, वही है। यस सर। वो हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में है स्फीयर लाइट। स्फीयर लाइट का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ से स्फीयर लाइट ले लिया। अभी स्फीयर लाइट को हम लोग
डायरेक्टली हम ऑटो ग्रिड ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो मैं स्फीयर पहले से इसके ऊपर बनाएंगे। अच्छा, इसमें लाइट, एक सेकेंड ना, आई थिंक वो इनविजिबल लेयर में है, ये देखो वो दूसरे लेयर में चला गया था। उसको मैं एक दूसरा लेयर ले लेता हूँ। एक्चुअली लाइट के लिए ना एक लेयर लेना बहुत ज़रूरी है, LIGST। ठीक है, लाइट के लिए मैंने एक सेपरेट लेयर ही बना दी जिसमें सारा लाइट्स आएंगे मेरे। ठीक है, तो ये आप देखोगे स्फीयर लाइट, जैसा कि नाम है, इसका काम भी वैसे ही है। जितना इसका स्फीयर का साइज है उस साइज से ये लाइट स्प्रेड करेगा। तो जैसे कि आपका कोई लैंप पोस्ट हो गया जहां पर आप दिखाना चाहते हो कि लाइट वहां से सब तरफ स्प्रेड कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग स्फीयर लाइट का यूज करेंगे। यस सर। चलो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इधर प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। नाम आप अगर नोटिस करोगे तो इसका भी वही नाम है, वी रे लाइट ना, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे स्फीयर लाइट। ऑलराइट, यस सर। नीचे आ जाएंगे, प्रॉपर्टी सब सेम रहता है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लायर 30 है, कलर हो गया, और यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपका इनविजिबल और बाकी चीज़ें हो गई है, इस बाकी सब आपको सेम मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग एक बार रेंडर कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो लास्ट हमने यहाँ पर आया था, इसको एक बार रेंडर कर लेते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा ही जी, काफ़ी ज़्यादा है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे, पूरा स्फीयर बन रहा है। हाँ, नीचे में जो स्फीयर है उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अगर मैं प्रॉपर्टी में इसके आऊँगा, सबसे पहले तो जो वैल्यू है उसको कम कर देता हूँ थोड़ा, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है तो कम कर दिया। तो जितना इसका स्फीयर है, अपने स्फीयर के हिसाब से वो पूरा लाइट आसपास के एरिया में स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं। कलर आप अपने हिसाब से दे दो, जैसे मैं हमेशा थोड़ा वार्म टोन लेता हूँ तो थोड़ा वार्म टोन लूँगा। आपका स्फीयर का कलर नहीं चेंज होगा क्योंकि उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से आसपास का एरिया आपको वैसा दिखेगा। अगर यहाँ पर आप वैल्यू कम करोगे तब आप देखोगे उसका कलर थोड़ा सा आपको वार्म दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जब वैल्यू बढ़ाते हैं इतना ज़्यादा उसको वो बर्न करने लगता है कि वाइट हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वार्म टोन या कोई भी कलर दे रहा हूँ तो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको चाहिए कि अलग कलर का स्फीयर आपको अलग से बनानी पड़ेगी, और अगर वाइट कलर का रहेगा तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। वही चीज़ है, इनविजिबल कर दोगे तो वो दिखेगा नहीं आपको, लाइट दिखेगी बट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। ये क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ या इसका रेडियस भी कम कर देता हूँ तो आपको देखोगे कि वो चला जाएगा। ये देखो, ठीक है, बस थोड़ा सा उसका लाइट दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, बाकी चीज़ें वही है जो सभी लाइट्स में रहता है, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ इनविजिबल पर आपको क्लिक करना है अगर ये नहीं चाहिए तो। अगर ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जाता हूँ, मैं ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ मैं। चलो हाइड कर दिया, और इसको मैं इसके ऊपर जस्ट ला के रख दिया थोड़ा सा, तो ये ऐसा कुछ ये बन जाएगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और लाइट भी देगा। ठीक है, क्लियर है ये? लाइट हमने देख चुका है, डोम लाइट हमने वो भी देख लिया है, स्फीयर लाइट देख लिया है, और एक बचा है मेस लाइट। ओके, क्योंकि उसके बाद आता है आईएस लाइट, हम देख चुके हैं, वीरे सन देख चुके हैं, एंड एम्बियंट लाइट भी आपका स्फीयर लाइट जैसे ही है, इसको हम अभी क्लियर रहने दो, स्फीयर लाइट जैसे ही है। प्लेन लाइट हम देख चुके हैं। अच्छा, ये दूसरा है,
एक लाइट रह गई है वीरे मेस लाइट। अब ये क्या करता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। यस फॉर सर। एग्जाम्पल यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं से बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये ग्लो करे, ठीक है। इससे लाइट आनी चाहिए सभी तरफ से। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट पे क्या होता है कि इस ट्यूबलाइट लंबे से सिलेंडर रहता है जिसमें सब तरफ से लाइट जाती है ना। यस तो सर। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ग्लोब जैसा रहे जिसमें सब तरफ से लाइट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, राइट। ये सिंपल एक हमारा स्फीयर ही है। यस सर। सो किसी भी चीज को हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ये ऑप्शन से। हमारे पास जो अभी मेस लाइट है, मेस का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं एक टीपोट भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक टीपोट हमने ले लिया, ऑटो ग्रिड ऑन है, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मेरे बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्फीयर को ले लेता हूँ और टीपोट को ले लेता हूँ, दोनों को लेता हूँ और यहाँ पर मेस लाइट में जस्ट आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करने की देर है। पहला आप यस सर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जिससे कि लाइट ग्लो होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट लाइट की जैसे नियॉन लाइट होती है ना, नियॉन लाइट बोलते हैं, वो यस क्या सर। ग्लो करता, वैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आपको सिर्फ मेस लाइट जो ऑप्शन है उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे, आप देखोगे कि उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो आप प्रॉपर्टी में एक सेकेंड, ग्रुप ओपन करते हैं। आप प्रॉपर्टी में देखोगे कि स्फीयर उसका ओरिजिनल स्फीयर है, ये उसका रेडियस है, एंड उसके ऊपर में वीरे लाइट की प्रॉपर्टी आ गई जो कि पहले की प्रॉपर्टी के जैसे ही है। आप देखोगे उसका लाइट का नाम है और इंटेंसिटी है, कलर है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। सिर्फ इतना रहेगा कि वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हाइट पर रख लेता हूँ और इसका नाम हम लोग मेस लाइट दे देते हैं। मेस, मेस मतलब 3D ऑब्जेक्ट, ओके। नीचे प्रॉपर्टी में वही सब चीजें हैं, पहले इसको रेंडर कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ से एक छोटा सा टेस्ट रेंडर। यस सर। लाइट है, ये नहीं जल रहा है, ये स्टॉप अंधेरा। कर देता है। इस पे क्लिक ग्रुप नहीं किया। क्लोज, इसकी प्रॉपर्टी में मैंने कुछ चेंजेस कर दी है क्या? कलर। ग्रुप ओपन, मैंने कुछ मल्टीप्लायर ग्रुप 0 तो नहीं है? फिल्टर, नहीं सब कुछ ठीक है, ब्लैक नहीं होना चाहिए था। जैसे स्फीयर है वैसे ही ये ग्लो करना, जैसे स्फीयर ग्लो कर रहा है वैसे ये करना चाहिए था। मैंने अभी उसकी उसमें कुछ ओपन ओपन कर दिया शायद, इस वजह से एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। मिस है, मैं इसको पकड़ूंगा तो टीपोट है। अब मैंने इसका रेडियस कुछ चेंज किया था, अब क्या उसकी वजह से दिक्कत हो गई है? ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एक नया ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड नहीं करूँगा, कंट्रोल जेड करने से प्रॉब्लम होती तो मैं डिलीट ही करके एक नया बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया और जस्ट मेस लाइट पर क्लिक कर दिया एंड टेस्ट रेंडर। ये देखो अभी काम कर रहा है, यस सर। ठीक है। मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ओके। तो यहाँ पर जस्ट आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड मेस लाइट पर जब आप क्लिक करोगे तो वो फिर ग्लो करने लगेगा, अपने सभी तरफ से वो लाइट देगा। एंड प्रॉपर्टी सब सेम है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइट कितना होना चाहिए एंड कलर कितना कैसा होना चाहिए वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा यस ग्लो सर। है, इसको उतना कम करोगे तो ही आपको वो दिखेगा। वन वन पे भी ज्यादा ही रहता है। हाँ, एंड कलर थोड़ा सा इसको, ये देखो, ठीक है। नियॉन लाइट, जैसे नियॉन लाइट अगर आपको बनाना रहेगा तो ये
इस तरह से आप नियॉन लाइट बना पाओगे। यस सर। ठीक है, ज़्यादा दोगे तो नहीं दिखेगा, कम दोगे तो वो दिखेगा। जैसे कि एक रहेगा तो वो नियॉन लाइट जैसा आपको इफेक्ट देगा। बाकी चीज़ें सब ठीक है, इनविजिबल कर दोगे तो वो इनविजिबल हो जाएगा। बाकी सब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर उसको लाइट ऑब्जेक्ट बना सकोगे। ठीक, जैसे नियॉन लाइट हो जाता है वैसा आप इफेक्ट दे पाओगे। यस सर।